हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वन मोमेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 10 प्लस 11 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि हमारा जो कैरेक्टर है फांगशु, वो ये सोच रहा होता है कि मेरे इस दुनिया में इतने बार क्रॉस ओवर होने के बाद, यानी कि इतने बार मरने के बाद भी मैंने कभी भी किसी भी घोस्ट से सच में कांटेक्ट नहीं किया। मेरी वाइफ और जो जितने भी भूत थे जो स्ट्रीट्स में थे और जो मेंटल हॉस्पिटल में थे, वो तब तक रिएक्ट नहीं करते थे जब तक मैं रिस्पॉन्ड ना करूं। और कहने जाने पे वो बस एक इल्यूजन्स थे, और कहने जाने पे वो बस इल्यूजन्स थे जो कि अलग डायमेंशन से आए थे। और मुझे नहीं लगता कि ये कांटेक्ट की तरह काउंट करता है, और मुझे नहीं लगता कि ये काउंट होगा एज कांटेक्ट। एंड वहीं पे अगर देखा जाए कि जो घोस्ट है जो छुपा हुआ है इन शैडोज के बीच में, वो क्रॉस हो चुका है रियलिटी में। यानी कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे कोई रिकॉग्नाइज करे, उसे रिस्पॉन्ड करे। वो ऐसे ही किसी को भी मार सकता है। तो अगर मैं ये जो घोस्ट हैं इनसे और ज़्यादा कांटेक्ट करने का ट्राई करूं, यानी कि इनके कांटेक्ट में आऊँ, तो मुझे वो एबिलिटी मिल जाएगी कि मैं इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद फांगशु जो होता है वो एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है और बोलता है अच्छी बात है। एंड तभी हमें एक पैनल में दिखता है कि उसकी जो वाइफ है जिसको वो मारना चाहता है, उसका चेहरा उसे दिख रहा होता है और वो ये बोलता है कि मुझे मुझे बनना ही पड़ेगा स्पिरिट मास्टर। एंड तभी उधर से एक जोर सी आवाज़ आती है एक चिल्लाने की, और वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि एक और इंसान गायब हो चुका है। तभी वो पूछते हैं कि कौन गायब हो, तो वो बोलते हैं जिया लियांग, वो भी मेरे साथ ही थी। जिया लियांग कहाँ गई? एंड तभी जो वूज टैंग होता है वो पागलों की तरह ये बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ। क्या तुम चाहते हो कि जो घोस्ट है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो? एंड जो फीफी होती है वो काइंड ऑफ रो रही होती है। वो वूज टैंग से बोलती है मिस्टर वांग, मैं भी क्या करूँ, मैं मरना नहीं चाहती। एंड तभी वू जेडेंग बोलता है कि इस टाइम पे ये तुम क्या पूछ रही हो मुझे? एंड उसी दौरान फांगशो ये बोलता है कि 2 से 3 मिनट। एंड सभी हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर में बोल क्या रहा है। एंड तभी वो समझाता है कि जो टाइमिंग है किसी भी इंसान के गायब होने की, वो 2 से 3 मिनट के बीच में है। अगर मैं मोर प्रिसाइसली बताने जाऊँ तो 2 मिनट किसी भी वोमेन के लिए और 3 मिनट किसी भी मैन के लिए। जो सिक्योरिटी गार्ड जाओ थे वो डिसअपियर हुए थे 3 मिनट पहले। एंड उसके बाद शाओली डिसअपियर हुई, जो कि था 2 मिनट बाद वांग शाओली का डिसअपियरेंस के बाद। एंड जो कि 2 मिनट के बाद एंड 2 मिनट के बाद जब वांग शाओली डिसअपियर हो चुकी थी, उसके बाद जिया लिंग डिसअपियर हुई। और अगर हम इस कंक्लूजन पे आए तो और कोई डिसअपियर होने वाला है 3 मिनट में जिया लियांग के बाद। एंड सारे लोग जितने भी वहाँ पे होते हैं सब हैरान हो रखे होते हैं, और हमारा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से चल के जाने लगता है। एंड अभी उसे जाओ पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम खुद को मारना चाहते हो कि तुम उधर पे कैसे ही जा रहे हो? तभी मेरा कैरेक्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ और बस मरने का इंतजार करता रहूँ? तभी वूजडिंग उसके तरफ इशारा करके बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम बेटर यहीं पे रुको। और मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी यहाँ से मूव नहीं कर सकता बिना मेरी मर्जी के। क्या तुम बहरे हो? फिर भी हमारा कैरेक्टर सुनता नहीं है और फिर चलने लगता है। एंड फिर बोलती है कि अभी हमारे जैसे 8 लोग बचे हुए हैं। अगर हम उसके पैटर्न को जो हमें फंक्शन ने बताया है उसको फॉलो करने जाएं तो हर 2 या 3 मिनट में कोई ना कोई इंसान डिसअपियर होगा। यानी कि हम लोग 20 मिनट में डिसअपियर होने वाले हैं सारे के सारे लोग। एंड तभी जो वो जिटेंग है वो फंक्शन पे चिल्ला रहा होता है कि तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, ये तुम जानते हो ना? और तुम भूतों के बारे में कुछ और जानते भी नहीं हो, तो तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहाँ जा रहे हो? तभी वो जिटेंग का चेहरा थोड़ा सा नल हो रखा होता है, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है यानी कि फंक्शन वो उसके तरफ देखता है एक क्रीपी सा चेहरा बना के, ऐसे वो उसका मर्डर ही करने वाला होता है। एंड वो ये बोलता है कि अगर तुमने मुझे एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा इससे पहले कि कोई तुम्हें घोस्ट मारे। सो संभल के रहो। एंड जो 10th का चैप्टर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है 11th चैप्टर। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। वहाँ पे वो जिडेंग को धमकी देने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फांगशो और जाओ दोनों ही एक छोटे से जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी जाओ बोलता है कि ब्रदर, मुझे ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और अभी तक हम लोग स्टेयरकेस तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? एंड तभी फांगशो से बोलता है कि चुप हो जाओ, ये जो रोशनी है ये रोशनी सिमिलर है क्विंचिंग मेंटल हॉस्पिटल के जैसी। क्या इसका ये मतलब है? एंड फिर जैसे ही फांगशो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उस लाइट की तरफ, तभी पीछे से उसे जाओ बोलता है कि ब्रदर मेरे लिए रुको। एंड अभी हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि ये तो सच में
क्विंशान मेंटल हॉस्पिटल है। वो लोग अंदर जाके देख रहे होते हैं। जो जाओ है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। वो फांगशो का पीठ में ऐसे सर छुपा के बोलता है कि भाई रुको, यानी कि ब्रदर रुको, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या? आखिर हम हैं कहाँ पे? हमें तो कंपनी में होना चाहिए था, लेकिन ये जगह मुझे एक हॉस्पिटल जैसी क्यों लग रही है, जैसे मैं किसी एक हॉरर मूवी में आ गया हूँ। एंड फंक्शन कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या तुम भी मेंटल हॉस्पिटल देख पा रहे हो? तभी वो बोलता है कि ऑफ कोर्स, इसका इतना बड़ा कॉरिडोर है, ऑब्वियसली मैं इसे देख सकता हूँ। एंड तभी फांगशियो उस जगह को ऐसे टच करके स्माइल करता है और बोलता है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट मेंटल हॉस्पिटल है वो ओवरलैप हो चुका है रियलिटी के साथ। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है जो हमारे आसपास रहते हैं, वो एंटिटीज। शायद इसी वजह से हम लोग मेंटल हॉस्पिटल को सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं देख पा रहे थे। आखिरकार हमें रियलिटी पता ही चल गया कि ये जो मेंटल हॉस्पिटल था, इसने पूरा का पूरा सेल्स डिपार्टमेंट को ही निकल लिया है और हम सब अब उसी के अंदर हैं। क्या इसी को हम बोलते हैं हॉन्टेड डोमेन? एंड तभी हम देखते हैं कि जाओ जाए वो बोलता है कि ये तो, इन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स एंड वुमेन्स के कपड़े जो हैं वो वहाँ पे पड़े हुए थे। एंड तभी फांगशो बोलता है कि ये जो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म और वुमेन का जो यूनिफॉर्म है वो तो अंकल जाओ, वो तो अंकल जैंग और वांग शॉली का है। एंड तभी वो ये बोलते हैं, एंड जो फीमेल कलीग्स हैं सेल्स ऑफिस में, उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है एंड उनका फिगर भी बहुत अच्छा है, पर फिर भी जो अमाउंट ऑफ फ्लैश बचा हुआ है वो नन के बराबर है। और वहीं देखा जाए तो जो मेल का था उसका तो और कम है। सो इसका ये मतलब है कि 3 मिनट लगता है इन्हें किसी भी एक मेल को खाने के लिए, और वहीं अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू मेल तो एक फीमेल को खाने के लिए उन्हें बस 2 मिनट लगता है। तो यही जो टाइम डिफरेंस है वही था इनका गायब होने का टाइम डिफरेंस, यानी कि ये सब जो घोस्ट थे वो इनको मिलके खा रहे थे। एंड तभी जाओ बहुत ज़्यादा डर के ये बोलता है कि इसका ये मतलब है कि ये जो एंटिटीज है, ये जो भयानक एंटिटीज है वो सच में इन लोगों को खा रही थी। एंड तभी फांगशो बोलता है कि जिया लियांग अभी अभी जस्ट उन भूतों से उठा ली गई है, इसका ये मतलब है कि अभी टेम्परेरीली हम सेफ हैं। और जाओ बोलता है कि यानी कि जो बिजार एंटिटीज है वो यहीं कहीं पे जिया लियांग को खा रही है। तभी फांगशो ये सोच रहा होता है कि मेजरली जितने भी घोस्ट वगैरह है वो सब पेशेंट्स के रूम में लॉक्ड अप है, लेकिन कुछ रूम के जो डोर्स हैं वो खुले हुए हैं, यानी कि जो भूत है वो एस्केप कर चुके हैं उस जगह से। एंड तभी फांगशे जो है वो नीचे में उस कपड़े को देख के ये बोलता है कि मैंने जितने भी जो घोस्ट वगैरह हैं उन्हें एनकाउंटर नहीं किया था इल्यूशनरी मेंटल हॉस्पिटल में पहले, और ये जो कपड़े के एजेस हैं ये ऐसे काटा गया है जैसे किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया हो, यानी कि किसी एक शार्प ब्लेड से काटा हो। इसका ये मतलब है कि ये जिसने काटा है वो किसी प्रोफेशनल ने काटा है, यानी कि या तो वो कोई एक डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल, लेकिन वो एक पेशेंट नहीं हो सकता। एंड उसी दौरान इनकी बॉडी एक झटका लेती है क्योंकि वो देखते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर एक घोस्ट अपीयर हो चुकी है उनके आगे, और वो ये सोचते हैं कि घोस्ट सच में अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड जो घोस्ट होती है वो होती है द फीमेल डॉक्टर। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम ऐसे ही नए नए एपिसोड्स और नए नए मानवा एंड मांगा के एपिसोड्स आपके लिए ला सके। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, हमें सजेस्ट करना ना भूलें, शेयर भी कर देना।